लेटेक्स के अंदर हमने देखा कि हम लाइन चार्ट और बार चार्ट जो है वो किस तरह से बना सकते हैं एलएलएम को यूज़ करते हुए। इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ को एक्सटेंड करेंगे और अब हम दो डाटा सेट्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट मॉडल्स के रिजल्ट्स को कंपैरिजन के लिए एक बार चार्ट जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जेमिनी से कुछ डमी डाटा जो है वो जनरेट करवा लेते हैं। जेमिनी से डमी डाटा जनरेट करवाने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि किस तरह का डाटा होगा हमारे पास जो कि हम दोबारा से एलएलएम को देंगे ताकि वो उसकी बेस पे हमें कुछ जो है वो रिजल्ट्स बार चार्ट जो है वो बना दे। सो इसने कुछ डाटा जो है वो हमें जनरेट कर दिया। ये नीचे जो है वो हमारे पास डाटा आ रहा है कि जी मॉडल ये वाला है, उसमें एक्यूरेसी डाटा सेट 1 की इतनी है, डाटा सेट 2 की जो है वो इतनी एक्यूरेसी है। ठीक है जी। तो अब मैं दूसरा प्रॉम्प्ट जो है वो यहाँ पे दूंगा इसको, और वो प्रॉम्प्ट क्या होगा, मैं यहाँ पे ये पेस्ट करता हूँ कि जी यूज़ द फॉलोइंग CSV फाइल टू जनरेट टेक्स्ट कोड फॉर द बार ग्राफ। और ये जो यहाँ पे डाटा जनरेट हुआ है उसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं शिफ्ट एंटर करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये कोड जो है वो जनरेट कर रहा है, हम इसको देखते हैं कि क्या इसने क्रिएट कर दिया है। जी इसने बिल्कुल क्रिएट कर दिया है। हम इस कोड को कॉपी करते हैं और क्योंकि ये पूरा ही डॉक्यूमेंट ही है तो हम पूरा डॉक्यूमेंट ही यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या हो रहा है। ये इसने एक बहुत अच्छा जो है वो कंपैरिजन चार्ट बना दिया है, हाई रेजोल्यूशन हाई क्वालिटी का। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये अब एक आर्टिकल नहीं है या ये रिपोर्ट नहीं है या ये बीमर टाइप का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक स्टैंड अलोन, इसकी जो क्लास है वो स्टैंड अलोन है। ठीक है। तो स्टैंड अलोन क्लास का ये मतलब होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ उतनी स्पेस लेगा जितनी के फिगर है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आ जाती हैं। एक तो ये होती है कि आप ये जो टिक्स पिक्चर वाला जो है आपके पास सारा एनवायरनमेंट, इसको कॉपी करके अपने मेन डॉक्यूमेंट के अंदर ले जाएं और वहाँ पे ही इसको रहने दें और वहाँ से इसको चेंज कर लें बाद में। दूसरा ये होता है कि इसको अलग डॉक्यूमेंट रहने दें, ये स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट बन जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये फिगर होगी और इस फिगर को आप डाउनलोड करके तो अपने मेन डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो जैसे फिगर ऐड करते हैं उसी तरह से ये PDF भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दो तरीके से आप जो है इससे काम कर सकते हैं। अच्छा ये देखें कि जो हमारा डाटा था बड़ा सिंपल सा हमने डाटा बनाया था। अगर आप देखें यहाँ पे तो डाटा सेट 1 की एक्यूरेसी और डाटा सेट 2 की एक्यूरेसी आ रही थी और उसमें SVM, नाइव बेस और लॉजिस्टिक रिग्रेशन 3 मॉडल्स थे। तो यहाँ पे आप देखें कि ये डाटा सेट 1 और डाटा सेट 2 और उनकी जो एक्यूरेसीज़ हैं SVM पे किसकी ज़्यादा आ रही है, नाइव बेस पे और लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे। तो दोनों डाटा सेट्स का जो है वो कंपैरिजन यहाँ पे जो है वो पता चल रहा है कि डाटा सेट 1 जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो तीनों मॉडल जो हैं उनकी परफॉर्मेंस इस डाटा सेट पे बेहतर है। ठीक है जी। तो इस यहाँ पे आप देखें कि ये वाई बार्स हैं, इसमें साइडों में हमने कुछ स्पेस छोड़ी हुई है। वाई लेबल जो है वो एक्यूरेसी है जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है जी। सिंबॉलिक एक्स कोऑर्डिनेटर जो हैं, कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो SVM, नाइव बेस और लॉजिस्टिक रिग्रेशन है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा बाकी चीज़ें उसी तरह से हैं। इसकी विड्थ हाइट वगैरह दी हुई है, बार की विड्थ दी हुई है, इसको आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। टाइटल जो है वो दिया हुआ है, नॉर्मली हम इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि हम कैप्शन के अंदर जो है वो टाइटल देते होते हैं। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे देखें कि जी ऐड प्लॉट, एक प्लॉट हमने ऐड किया, उसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें SVM है उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, नाइव बेस है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसकी परफॉर्मेंस कितनी है। एक और हमने प्लॉट ऐड किया है जिसमें कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ये बताए हुए हैं और उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो तीनों के लिए बताई हुई हैं। और लेजेंड्स जो हैं वो डाटा सेट 1 और डाटा सेट 2, यानी कि एक प्लॉट के लिए डाटा सेट 1 जो है वो लेजेंड होगा
और दूसरे प्लॉट के लिए डाटा सेट 2 जो है वो लेजेंड होगा। ठीक है जी। और ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम जो बार कंपैरिजन का जो प्लॉट है उसको, ग्राफ है उसको बना सकते हैं।